ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 20। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। मैं हूं विवेक सिंह। जिस तरह लगातार देश में राजनीतिक मुद्दा गर्म होता जा रहा है, संसद में जिस तरह हमला हुआ, नौयुवकों द्वारा जिस तरह उसके अंदर एक विरोध प्रदर्शन किया गया, हाल में ही 92 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया है। अगर देश की राजनीति में देखा जाए तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिस तरह आज 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसी खास मुद्दों में आज बात करते हैं जेडीयू के प्रवक्ता दिवाकर सिंह से कि जिस तरह लगातार भाजपा सरकार लोगों को दबाने कार्य कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र पर हो, बड़े बड़े वादे तो करती है। किस तरह देखते हैं सर, जिस तरह भाजपा लगातार लोगों को दबाने का कार्य कर रही है, बड़े बड़े नेताओं, चाहे बसपा से हो, सपा से हो, भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टियों के नेताओं को लगातार दबाने का कार्य किया जा रहा है। हाल में ही संसद में आपने देखा कि हमला भी हुआ, उसके बाद देखा जाए तो 92 सांसदों का एक साथ निलंबित होना, क्या लगता है देश की राजनीति में बड़ा विवेक जी, जैसे जर्मनी में जोसेफ गोएबल्स था, हिटलर को बनाने में प्रोपेगेंडा मशीनरी के द्वारा भूमिका अदा की थी, कमोबेश वही स्थिति इस भारत में दिखाई पड़ रही है कि वहाँ पे तो जोसेफ गोएबल्स एक इंडिविजुअल व्यक्ति था, यहाँ पे संस्था है जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, और 17-18 दिसंबर की 2 दिन के विजिट में कबीर भोले की नगरी काशी में हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ चैन की बंसी बजा रहे हैं और किसी विकसित संकल्प यात्रा कोई निकाल रहे हैं 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और 92 सांसदों को निलंबित नहीं किया है, कुल 141 सांसदों को निलंबित किया है। ये डेमोक्रेसी की मर्डर है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कि लोकसभा से 95 सांसद और राज्यसभा से 46 सांसद अब तक निलंबित किए जा चुके हैं। ये विंटर सेशन की पार्लियामेंट चल रही है। जिस प्रकार से इनकी हरकतें चल रही हैं इस देश में, और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है विकसित संकल्प यात्रा का और तमाम योजनाओं का, और जिस तरह से रोड शो कर रहे हैं चुनाव से पहले, जिस प्रकार से 24 दिसंबर की रैली के लिए, माननीय नीतीश जी की जो रैली थी उसके लिए रोकने का प्रयास किया गया था, ये सब कुछ दर्शाता है कि अब भाजपा आरएसएस के इशारे पे झंडेवाला से संचालित हो रही है और किसी भी कीमत में इस मुल्क से डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए तैयार बैठी हुई है। और जिसका मुंह तोड़ जवाब आज इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही, महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, उसमें निर्णय लिया जाएगा और इनको दिखाया जाएगा 2024 में, चाहे कितना भी ये प्रोपेगेंडा कर ले, इनके प्रोपेगेंडा को जनता और इंडिया गठबंधन खारिज करेगी। 192 सांसदों में जिस तरह देखा जाए कि एक राजनीतिक कहीं न कहीं हत्या है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वर्तमान में अगर ऐसी हालत रहेगी तो आने वाले समय में क्या विपक्ष रहेगा या नहीं? देखिए, जो 141 सांसदों का निलंबन 2 दिनों के 3 दिनों के अंदर में किया गया है, ये दर्शाता है कि ये एकदम बौखलाहट में जो इनके पास रिपोर्ट पहुंच रही है, जिस तरीके से इन्होंने तमाम प्रोपेगेंडा करके कुछ चुनाव जीते हैं और कुछ 2%, 4%, 6% के मार्जिन से, इंडिया गठबंधन की जो आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है उसमें तमाम चर्चा उसी मुद्दे पर होगी, उसमें ईवीएम का भी मुद्दा शामिल होगा। तो वो जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है, जिससे जनमानस में सारी चीज़ें सामने आई है, जैसे कि उन्होंने बिहार सरकार ने माननीय नीतीश जी की अगुवाई में 75% आरक्षण का प्रावधान किया है जातिवार जनगणना के माध्यम से। वो पूरे देश ने देखा है कि ओबीसी और एससी एसटी जो समाज का वंचित शोषित वर्ग है, जिसके लिए उन्होंने काम किया है, काम करके दिखाया है। जो उन्होंने अभी 75% का फार्मूला रिजर्वेशन का लागू किया है बिहार विधानसभा में बिहार सरकार के द्वारा, उससे ये बौखलाए हैं कि भारत की बहुजन या बहुसंख्यक आबादी, वो सभी जाति धर्म के लोग हैं, वो एकदम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन के साथ में मेजॉरिटी से इनको जिताएंगे और भाजपा को हटाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से, किसी भी ये कीमत पे गिरने के लिए तैयार हैं कि हमको लोकतंत्र को किसी भी तरीके से ख़त्म करना, जो संभव इनके लिए है ही नहीं। सर, आपने बोला कि ईवीएम तो बीजेपी कहती है कि 5 अभी राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ पे बोलती है ये जनता की जीत है क्योंकि जनता ने हमको देखा है और डबल इंजन सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो ईवीएम, जिस तरह आपने बोला कि ईवीएम
का एक बड़ा महत्व योगदान आ रहा है। तो क्या लगता है 2024 में क्या विपक्ष ईवीएम को लेकर क्या मैदान पे उतरेगा? देखिए, ईवीएम और वीवीपैट का मामला यही भाजपा थी जब कांग्रेस लेकर के आई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे थे और जीवीएल राव ने एक किताब भी लिखी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने इनके जो बहुत बड़े नेता रहे हैं सुब्रमण्य स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी, तमाम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे और सुप्रीम कोर्ट में वो फाइंडिंग आई है। उसके अलावा उसके बाद भी तमाम लोग, एक पार्टी के इंडिविजुअल संस्था चलाने वाले लोग, वो भी ईवीएम के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइंडिंग आई है कि वीवीपैट के बगैर ईवीएम का जो चुनाव है ईवीएम के द्वारा वो संसद के लिए, संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, स्वास्थ्य के लिए खराब है। तो इस प्रकार से ईवीएम का मामला तो रहेगा ही रहेगा और उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन में चर्चा होगी, इसको कैसे देखा जाए, कैसे इसका हल निकाला जाए। सर, तो क्या लगता है कि जिस उसके पहले पीएम मोदी जी आए, काशी में उन्होंने बोला 20,000 करोड़ कार्यों के लिए शिलान्यास किया है, क्या लगता है जो सिर्फ वादों जो हो रहे हैं, काशी का विकास बोला जा रहा है, डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है, भारत संकल्प यात्रा लगातार काम कर रही है, लोगों के लिए सरकार बोल रही है कि भाजपा सरकार गरीबों तक पहुंच रही है। जिस तरह से सरकारी मशीनरी का जो भारत विकसित संकल्प यात्रा है, जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, विभागों के तमाम डिपार्टमेंट के डीएम, कमिश्नर का इस्तेमाल कर रही है सरकारी खर्चे से अपने प्रचार प्रसार के लिए, वो देश की जनता देख रही है कि गांव में क्या विकास हुआ, किसानों का क्या विकास हुआ है, रोजी रोजगार का क्या हाल हुआ है, महंगाई की क्या समस्या है, ये सब दिखाई पड़ रहा है, जनता को दिखाई पड़ रहा है। जनता ये चाह रही है कि हमारे रोजी रोटी का क्या करोगे, हमारे में शिक्षा स्वास्थ्य का क्या करोगे, हमारे किसानों का क्या करोगे, नौजवानों का क्या करोगे, ये जनता समझ चुकी है। अब जिस तरह से 19,000 कुछ 100 कुछ रुपए का इन्होंने प्रोजेक्ट का संचालन किया, ये प्रोपोगंडा करने के लिए एक्सपर्ट है। जैसे हमने पहले ही बताया है कि जैसे जोसेफ गोएबल्स ने जर्मनी में हिटलर को बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की, तो प्रोपोगंडा के द्वारा इस मुल्क में जनता को गुमराह करे। जनता गुमराह होने वाली नहीं है, चाहे कितनी भी विकसित संकल्प यात्रा निकाल लें, कोई भी प्रोजेक्ट कर लें, इनके जितने भी अर्ध सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थान, सबको इन्होंने पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया है। जितने भी मध्यम वर्ग जो तैयार हुआ था भारत में, हर जाति धर्म के लोगों के लिए, जिनको स्वाभिमान पूर्वक रोजी रोटी का अवसर प्राप्त होता था, वो सब खत्म कर दिया है। सब जान रहे हैं, हर एक जाति धर्म के लोग सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इनका जो चेहरा है, चरित्र है, स्वभाव है, अब एकदम बिल्कुल नंगा हो गया है। ओबीसी इस भारत का अब जागृत हो चुका है और जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश जी ने बिहार में अपनी सरकार के साथ में जो जातिवार जनगणना करके सामाजिक न्याय का जो बिगुल फूंका है, इसकी पूरी की पूरी पॉजिटिव रिपोर्ट पूरे देश में फैली है। उत्तर प्रदेश में इसका बहुत व्यापक असर है। इसीलिए बौखलाहट में, क्योंकि माननीय नीतीश जी की रैली जो 24 दिसंबर को तय थी, जिसको इन्होंने दबाव डलवा करके अवैध तरीके से तमाम तरीके की धमकियां दे करके उसको पासपोन करवाया, ताकि जो बनारस कबीर भोले की नगरी है, वहाँ से जो पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र है बिहार के प्रभाव वाला, वहाँ से जो समाजवाद की, जो इंडिया गठबंधन की जो उज्ज्वल योजना निकलेगी, जो बेहतरीन आगाज निकलेगा, उसको रोकने के लिए ये प्रोपोगंडा लेकर के 17-18 दिसंबर को गए हैं, जिनका कि वहाँ की जनता खारिज करेगी। प्रोपोगंडा चाहे जितना कर ले। यह जो होती हैं, आपने बोला कि ये सिर्फ वादे हैं। वही कहावत है कि हाथी के दांत खाने के दूसरे, दिखाने के लिए दूसरे होते हैं। तो क्या लगता है कि भाजपा में भी हुई राजनीति चल रही है? अभी हाथ दिखाने के लिए हाथी के दांत की जो बात बताए आप, अब इन्होंने 2014 से लेकर के 2022 तक कई वादे किए किसानों की आय दुगुनी करने के लिए। किसानों की आय क्या कर दिया है, इनको मालूम है कि कई 100 किसानों को इन्होंने जिंदा मरवा दिया दिल्ली में जाड़े के दिनों में। ये पूरे देश के किसान जानते हैं। 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय उन्होंने पूरे सरकारी संस्थान का निजीकरण कर दिया। कोई नौकरियां निकल नहीं रही हैं। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कोई नौकरी किसी भी विभाग में 2, 4, 5 नौकरी के अलावा कोई नौकरी नहीं निकल रही है। तो 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पे इन्होंने किस तरह से करोड़ों नौकरियां छीनी हैं। और महंगाई को लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो ये और इनके गृह मंत्री
इन्होंने स्पष्ट मीडिया के सामने बोला है कि ये चुनावी हथकंडे प्रोपेगेंडा के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये जुमले बोले जाते हैं और भाजपा जुमले बोलने में अच्छी खासी दमखम रखती है, इसलिए वो जुमले बोल करके चल रहे हैं और जनता देख रही है। ये जुमले ही हैं, चाहे वो विकसित संकल्प यात्रा का नाम ले, चाहे बेटी बचाओ पढ़ाओ का नाम ले। बेटी बचाओ पढ़ाओ का के मन नाम पे आप देखिए कि एक जुडिशियल ऑफिसर उत्तर प्रदेश की किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ओपन लेटर लिखा है, पूरा देश देख रहा है। और वो लेटर में अर्पिता साहू जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है, इस समय बांदा में पोस्टेड है, उन्होंने किस तरीके से अपनी व्यथा व्यक्त की है। शर्म नहीं आती सरकार को। मणिपुर में क्या हुआ, बेटी बचाओ, ये सब जुमला फेंकते हैं और जुमले फेंकने वाले को जनता जान चुकी है। अब जातिवादी राजनीति से जिस प्रकार से जातिवादी लोगों को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनका हथकंडा नहीं चल पाएगा, ये प्रोपेगेंडा भी नहीं चल पाएगा। इंडिया गठबंधन इसका मजबूत जवाब देने जा रहा है। तो सर लास्ट में अब एक चीज़ और है कि अभी संसद में कुछ छात्रों द्वारा हमला किया गया, उन्होंने एक ही नारा दिया है कि शिक्षा और जो स्वास्थ्य है और यहाँ का जो संविधान है वो खतरे में है। उसके बाद इन्होंने 92 सांसदों को निलंबित कर दिया। उसके बाद अभी ईवीएम, जिस तरह आप बता रहे हैं, ईवीएम को लेकर भी हम लोग कहीं न कहीं प्रदर्शन करेंगे। उसके इन्होंने अभी बनारस में आए तो 20,000 करोड़ परियोजनाओं का कार्यों के लिए उद्घाटन भी करके चले गए। आगामी 2024 का चुनाव है, जो रोज़गार देने की बात पहले भी कर रहे थे, अभी वर्चुअल रैली करके नौकरियां दी हैं। योगी सरकार ने भी रोज़गार दिए, बड़े बड़े होर्डिंगों में लगवा के देखे, आपने भी देखे होंगे। तो क्या लगता है? प्रोपेगेंडा करते हैं। 6,800 ओबीसी अध्यापकों का मामला किस तरह से डंडे मार के भगाए गए, उनका मामला आपने लोगों ने देखा है, किस तरह से उनको टार्चर किया गया है, उनके मुद्दे को छोड़ा गया है माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। तो ये सब चीज़ें इनके सबके सामने है। और ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है। जातिवार जनगणना, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करने हैं तो ओबीसी भी तो हिंदू है। अगर हिंदू नहीं है तभी तो ये जनगणना नहीं करा रहे हैं। अगर ओबीसी हिंदू है तो जनगणना कराने में ये भाग क्यों रहे हैं? इतना बड़ा वर्ग है, 63-65% ओबीसी वर्ग का, जिसमें किसान है, कमेरा है, मध्यम वर्ग है, उनकी जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? जनगणना कराने से सबका फायदा होगा, चाहे हिंदुओं में कोई भी वर्ग हो। ये जनगणना इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी, हिंदू राष्ट्र की पोल इनकी खुल जाएगी, इसलिए डर रहे, भाग रहे हैं। ये कोई भी एक नौकरी देंगे, प्रोपेगेंडा ऐसा करेंगे कि हमने करोड़ों नौकरी दे दी। अब हमने बताने किसानों को इन्होंने जिंदा मरवाया है। दिल्ली में 3 कृषि कानून कैसे बना दिया इन्होंने, क्यों वापस ले लिया जब किसानों का ये मामला नहीं था? हमदर्द सरकार किसानों के लिए नहीं, ये किसानों के लिए भी हमदर्द है। उनको मारेगी, देश के नौजवानों के लिए हमदर्द है कि 4 साल की उनको नौकरी देगी, फिर निकाल देगी फौज में। इस तरह से किसानों के लिए भी हमदर्द है, नौजवानों के लिए हमदर्द है, ओबीसी के लिए हमदर्द है, एससी के लिए हमदर्द है और सवर्ण के लिए हमदर्द है। केवल इनको एक ही इनकी दर्द नहीं दिखता है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, इसी में इनको दर्द नहीं दिखता है, ताकि जो भी लोग हैं इनके बहकावे में बहका रहे और धर्म के भावना के आधार पे इनके साथ खड़ा रहे। वो इनका जो काठ का घड़ा है इनका फूट गया है। अब इनका जो 2024 में विदाई तय है और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ में ये निर्णय लेने जा रहा है। माननीय नीतीश जी की अगुवाई में ये काम बहुत अच्छी तरह से देश में लागू। आपने बोला कि मतलब भाजपा तो जो अमित शाह है वो तो बोलते हैं हम 2050 तक राज करेंगे, आप बोले 2024 में विदाई हो रही है, किस? देखिए, अब इनको जुमला कुछ भी फेंक दे, जुमले में तो एक्सपर्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब विश्व गुरु कहाँ से बन जाते हैं? जब भारत की जो बहुजन आबादी है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से इतनी दबी कुचली है, बेरोजगार हो गई है, हर एक जाति धर्म का आदमी परेशान है, फटे हाल है, आर्थिक रूप में कितनी तंगी हालत में आ गया। नौकरियां ठेके पे नौकरियां, आउटसोर्सिंग से नौकरियां दी जा रही हैं, तमाम विभागों में आउटसोर्सिंग से। दलित पिछड़ों के कोई भी आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये विश्व गुरु बने घूम रहे हैं पूरे देश में। तो इनको विश्व गुरु बनाया कौन है? तो ये 2050 नहीं, 2,50,000 तक भी ये दावा करे, लेकिन 2024 की बात कर रहे हैं हम लोग। जेडीयू के नेतृत्व में हमारे जो नेता सूत्रधार रहे हैं इंडिया गठबंधन के,
उनके अगुवाई में इंडिया गठबंधन की जो आज बैठक हो रही है उसमें महत्वपूर्ण निर्णय आने जा रहे हैं। और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है 141 विधायक सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके, वो पूरा देश देख रहा है। ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उन निलंबित सांसदों की निलंबन वापस हो और लोकतंत्र को बहाल करें। तो देश की जनता बहुत करारा जवाब देने जा रही है। तो आप थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता दिवाकर सिंह जी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर जमकर था हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह लगातार पीएम मोदी वादे तो करते हैं मगर किसी वादों पर सफल नज़र नहीं आते हैं। बल्कि देखने वाली बात यह है कि जिस तरह 92 सांसद और 141 विधायकों जिसे निलंबित हुआ है, क्या वो वापस जेल में हो पाएगा या नहीं? कैमरामैन मुकेश के साथ SP24 के लिए विवेक।